नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल कॉमर्स विद अंशिमा में। आज की क्लास में हम लोग अपने थर्ड चैप्टर पे पहुंच रहे हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? These days, accounting statements are needed by various parties. बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अब बहुत सारे वेरियस पार्टीज द्वारा यूज की जाने वाली स्टेटमेंट है। आगे है अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू वेरियस पार्टीज। अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या कर रही है? हमारे जो स्थिति है यानी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और हमारी सॉल्वेंसी को बिजनेस की सॉल्वेंसी, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को सबके सामने डिस्क्लोज कर रही है, वेरियस पार्टीज के सामने डिस्क्लोज कर रही हैं। आगे है इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट सच दैट स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट रूल्स। क्या है कि आप किसी भी नेसेसरी स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, किस लिए? सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज और रूल को सेट करने के लिए। दीज रूल्स आर यूजुअली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम क्या कर रहे हैं? एक अच्छा सा लैंग्वेज, अच्छे से रूल्स बना रहे हैं ताकि हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हमेशा अच्छे और बेहतरीन एग्जाम्पल सेट कर सके, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसको शॉर्टकट फॉर्म में हमेशा गैप कहते हैं। आगे है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। These concepts provide a foundation for accounting process. क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करती है कौन? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल भाषा में समझिए। कोई भी बिजनेस अगर आप खोलते हैं और थोड़ा थोड़ा भी उसमें प्रॉफिट होता चल रहा है तो बिजनेस क्या होता है? बहुत ही लंबे समय तक चलता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, और उसके बाद भी चलता रहता है। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस तो थोड़ा कम टाइम के लिए, लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में तो लोग ऐसे आते जाते रहते हैं, कंपनी 100, 200, 400 साल भी चल सकती है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट accounting principles and methods should remain consistent from one year to another. एक बार जो प्रिंसिपल्स और मेथड्स हम बना देंगे अकाउंटेंसी में, वो क्या होता है? हमेशा कंसिस्टेंटली चलती रहती, ईयर टू ईयर। उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है रिजिड है, कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए हम जल्दी एफर्ट नहीं लेते हैं। हम अपनी एक जो नियमावली बना लेते हैं, जो एक प्रिंसिपल, जो एक मेथड बना लेते हैं, उसी पे हम काफ़ी ईयर्स चलते रहते हैं, इसीलिए इसको कंसिस्टेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। इन अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। इट प्रोवाइड्स मोर अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एज कंपेयर टू कैश बेसिस। एक्रूवल बेसिस क्या है? हम क्या कर रहे हैं? किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक्रूवल बेसिस पे भागते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जहां पे कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की बात हो और बिजनेस के परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात हो, और कैश बेसिस के मुकाबले इनको हम बेहतर मान रहे हैं। कुल मिला के अगर एक शब्द में कहें तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब ये है कि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि व्यवसाय में हम उसी इवेंट को, उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कहीं ना कहीं कैश बेसिस पे या फिर क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या लिखा है देखते हैं। The owner of a business is always considered as distinct and separate from the business he owns. बहुत ही सिंपल सी बात है। बिजनेस एक ऐसी संस्था है जिसमें हम एक बहुत सिंपल सा लैंग्वेज पढ़ते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि मैं अलग, मेरा बिजनेस अलग। यानी अगर आपके पास एक कपड़े की शॉप है तो वो अलग और आपकी कपड़ा आप अलग।
आपके पास एक अगर कंपनी है, मान लीजिए टाटा कंपनी की बात कर लेते हैं, तो टाटा कंपनी के मालिक अलग, टाटा कंपनी अलग। ठीक, नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हमेशा उन ट्रांजेक्शन्स और इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग में जो कहीं ना कहीं मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सके। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू indefinitely for a long period, the true results of the business operations can be ascertained only the business is completely wound up। अकाउंटिंग पीरियड क्या है? वैसे तो नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड हमारा मार्च से अप्रैल से मार्च हो जाता है, लेकिन हमारा बिजनेस एक लंबे समय के लिए चलता है और हमारे ट्रू रिजल्ट्स हमारे बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर निर्भर होते हैं। और हमारा जो बिजनेस होता है उसमें हम क्या करते हैं हमेशा, इसमें हम क्या करते हैं हमेशा अकाउंटिंग पीरियड को लेके चलते हैं। ये बहुत हमारा जो लॉन्ग पीरियड बिजनेस होता है उसको हम अलग अलग लोग यूज़ करते हैं, जैसे प्रोप्राइटर्स, मैनेजर्स, जेटर्स, ईटीसी। ठीक है, इस तरीके के लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये हमें सही टाइम पे करेक्ट स्टेप्स लेने के लिए उत्साहित करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। There should be a sufficient disclosure of information which is of material interest to the users of the financial statements, such as proprietors present and potential creditors, investors and others। हमेशा क्या करना चाहिए बिजनेस को? सफिशिएंट डाटा अपना शो करना चाहिए। किसको? प्रोप्राइटर्स को, पोटेंशियल क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को और लोगों को। इससे क्या होता है, जो इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं एंटरप्राइजेस के वो कम्प्लीटली डिस्क्लोज हो पाते हैं और हमें बेहतर तरीके से चीज़ों को रिलेट करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये क्या है? एक्सेप्शन है किस चीज़ का? फुल डिस्क्लोजर का। According to these principles, items having an insignificant effect are being irrelevant to the user need not be disclosed। कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि डिस्क्लोज ना की जाए, और ज़रूरी भी है, हर चीज़ हमें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो बिजनेस के पास क्या होती हैं, सेफ जोन में होती हैं, सीक्रेट जोन में होती हैं, उन्हें हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप सभी को अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और